नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम 1 से 7 मई तक के करंट अफेयर्स करेंगे, वो भी बिल्कुल फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। तो अमेरिकी क्रिकेट टीम के नए कोच बन गए हैं जगदीश अरुण कुमार। ये थे पहले कर्नाटक के प्लेयर। कतर में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं दीपक मित्तल। तो ध्यान रखना है आपने, दीपक मित्तल बने हैं कतर में नए भारतीय राजदूत। आगे है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं राजीव कुमार। उसके बाद है, क्रिसिल ने भारत की जीडीपी 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बहरीन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव। बहरीन की राजधानी है मनामा। सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं सुरेश एन प्रभु। चलते हैं आगे। आईआईटी भुवनेश्वर ने अभी डेवलप किया है एक यूवीसी सैनिटाइज़र। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा सर्बिया। पहले कर रहा था भारत, लेकिन भारत से अब दे दी गई है सर्बिया को। भारत इसकी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं कर पाया। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है और अभी मनाया गया है। ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2018 से। क्यों? क्योंकि इस दिन जन आरोग्य योजना शुरू हुई थी, या आयुष्मान ये योजना, दोनों एक ही नाम है। तो आपने ध्यान रखना है, आयुष्मान योजना को ही जन आरोग्य योजना कहा जाता है। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसमें क्या है, आयुष मंत्रालय जो है वो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चूर्ण के पैकेट बांट रहा है, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च हैं। आयुष्मान की फुल फॉर्म की बात करें तो ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, वाई फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। चलते हैं आगे। यहाँ पर माइकल रॉबिन्स, इनका निधन हो गया है। ये थे इंग्लैंड के फुटबॉलर। यूनाइटेड नेशन में टीएस मूर्ति को भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन में, यूएन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं टीएस मूर्ति भारत के। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मूडीज़ ने भारत की जीडीपी 0.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, एक बंजर भूमि पर कृषि परियोजना शुरू करने की घोषणा की है केरल सरकार ने। तो आपने ध्यान रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। एडीबी की स्थापना, एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। चलते हैं आगे। यहाँ पर अभी वैज्ञानिकों ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर एक 10 लाख वर्ग किलोमीटर का ओजोन छिद्र था जो बंद हो गया है। इसका कारण पॉल्यूशन का कम होना नहीं है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे मनाया गया। इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है आईएलओ, और आईएलओ की स्थापना हुई थी 1919 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। रामायण दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया और इसके साथ ही इसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट है, डेपोरिजो पुल स्वर्ण नदी पर बनाया गया, स्वर्णश्री नदी पर, और ये नदी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है आपने, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है, चुन्नी गोस्वामी एक फुटबॉलर थे जिनका अभी निधन हो गया है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो अभी इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है गुजरात और महाराष्ट्र में। ये पहले मुंबई प्रेसिडेंसी के, मुंबई रियासत के पार्ट थे। 1 मई 1960 को इनका पुनर्गठन हुआ और उसके बाद ये अस्तित्व में आए, तो इनका स्थापना दिवस है 1 मई। चलते हैं आगे। यहाँ पर अभी G20 असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल में
डिजिटल समिट में मंत्रियों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता की सऊदी अरब में। G20 का 2022 का सम्मेलन जो है वो भारत में होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि G20 का भारत में सम्मेलन कब होगा, तो ये होगा 2022 में। अभी अभी GI टैग मिल रहे हैं, तो ये मिला है एक मणिपुर के काले चावल को, ठीक है, ब्लैक राइस को GI टैग मिला है। तो क्वेश्चन ये होता है कि काला चावल जो है ये कहाँ का उत्पाद है, ठीक है, तो ये है मणिपुर से संबंधित। नेक्स्ट है गोरखपुर के टेराकोटा को भी GI टैग मिला है। GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसको ध्यान रखना है आपने। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये मिला है थंगजाम धवाली को, इससे सम्मानित किया गया, और ये जो अवार्ड है ये जापान का है। नेक्स्ट है निकाई एशियाई पुरस्कार 2020 जो है प्रोफेसर T प्रदीप को मिला है। कर्नाटक के विकास ग्रामीण बैंक एक मिनट, कर्नाटक के विकास ग्रामीण विकास बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। गूगल पे इंडिया की सलाहकार नियुक्त हुई हैं शिखा शर्मा, इनको आपने ध्यान में रखना है। शिखा शर्मा बन गई हैं गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए फीफा ने वी विल विन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है अभी फेड कप हार्ड अवार्ड के लिए सानिया मिर्जा को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है सर रिचर्ड हैडली पदक पुरस्कार जीत लिया है रॉस टेलर ने। रॉस टेलर कौन सी टीम से हैं? नेक्स्ट है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सभी नागरिकों को देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कर्नाटक नंबर 1 पे है। अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो राजस्थान टॉप पर है। नेक्स्ट है सयाजी राज गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराज, ये पुस्तक लिखी है बाला सुब्रमण्यम ने, इसका अभी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह का पहला हेलीकॉप्टर नासा अभी भेजने वाला है, तो इसका नाम भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने रखा है। और क्या नाम रखा है? नाम रखा है इंजीन्यूटी। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक होने वाला है अभी, और इसकी मेज़बानी करेगा अमेरिका। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया 2 मई को। ट्यूना क्या होता है? ट्यूना एक मछली है, तो इसके लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड ट्यूना डे। पुणे रक्षा संस्थान ने माइक्रोवेव सेंट्रलाइजर अतुल्य बनाया है। अतुल्य नाम है और सेंट्रलाइजर है ये, सैनिटाइजर नहीं, सेंट्रलाइजर। चलिए आगे। यहाँ पर विशेष ट्रेनों से श्रमिकों को वापस बुलाने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है अभी। नेक्स्ट है ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में न्यूजीलैंड बन गया है नंबर 1। भारत की रैंकिंग रही है 53। डेनिश गोल्डबर्ग सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका हो गया है अभी निधन, डेनिश गोल्डबर्ग। नेक्स्ट है क्रिकेट टेस्ट मैच में टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे और भारत की रैंकिंग रही नंबर 3। वनडे रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड नंबर 1 है, भारत नंबर 2 पर है और न्यूजीलैंड है नंबर 3 पर। और अगर हम बात करें 2020 की रैंकिंग, ये 2020 ईयर नहीं है, 2020 क्रिकेट है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इंग्लैंड नंबर 2 और इंडिया नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने ब्रिक्स देशों को $15 मिलियन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है प्रोफेसर B लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक पुस्तक जो है
वो लिखी है प्रहलाद सिंह ने, इसको अभी अभी लॉन्च किया गया है। कावेरी जल प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति प्राधिकरण के अधीन लाया गया है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, तो ध्यान रखना है। कावेरी जल प्राधिकरण जो है वो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, उसके लिए बनाया गया है और इसको लाया गया है अभी अभी जल शक्ति प्राधिकरण के अधीन। कर्नाटक ने श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट है, क्रिसिल के अनुसार लॉकडाउन से भारत को 10 लाख करोड़ या फिर 7,000 प्रति व्यक्ति का नुकसान होने की संभावना है। क्रिसिल मैंने अभी अभी फुल फॉर्म बताई थी, याद कीजिए और बताइए। नेक्स्ट है, 3 मई को मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे, जो अभी अभी मनाया गया है। इस साल भारत की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम में वो रही है 142, भारत को हुआ है 2 रैंकिंग का नुकसान। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अभी अभी 5 नए राज्य और जुड़ गए हैं और अब इनकी कुल संख्या हो गई है 17। आरबीआई ने CKP, ये शायद बैंक का नाम आपने नहीं सुना हो, CKP बैंक, इसका लाइसेंस जो है अभी अभी रद्द कर दिया गया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। RB स्मिथ का निधन हो गया, वो एक लेखक थे। चलते हैं आगे। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द रिटर्न हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल नामक बुक, ये लिखी है गिरीश कुबेर ने और इसमें बताया गया है महाराष्ट्र का इतिहास। अब महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। किसने बढ़ाया है? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, NTPC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राम बाबू, तो आपने ध्यान रखना है NTPC की फुल फॉर्म बताइए। ILO के अनुसार विश्व के आधे से ज़्यादा श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगी, ILO ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के केसर को अभी अभी GI टैग मिला है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि GI टैग काले चावल को मिला, कहाँ का है बताइए। तमिलनाडु की कडलई मिठाई, ये मतलब एक गच्चक होती है, जैसे हमारे यहाँ गच्चक है उसको कडलई मिठाई बोलते हैं, तो इसको भी GI टैग मिला है। यस बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं नीरज धवन। यस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी 2004 में। आगे बात करते हैं, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो थी वो 2021 में होने वाली थी जापान में, लेकिन अब उनको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अमेरिका ने अमेजॉन की 5 साइट्स को ब्लैक लिस्ट में डाला है और इसमें से एक जो है भारत की भी है। क्यों डाला है? इसमें मतलब जो रियल प्रोडक्ट थे वैसा कुछ नहीं मिल रहा था, ये कस्टमर के साथ धोखा हो रहा था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, कोविड-19 टेस्टिंग बस मुंबई में लॉन्च की गई है। HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गाना जारी किया है। इसको अगर शेयर करेंगे तो हर बार 500 रुपये जो है PM कोविड-19 फंड केयर में जाएंगे, जितनी बार इसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट है, HDFC बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मोस्टली बैंक्स के जो हेडक्वार्टर होते हैं वो मुंबई में होते हैं, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, सभी की नहीं बोल रहा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव को खोल दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव होने थे, आपको पता है जो महाराष्ट्र के CM हैं ठाकरे जी, उनका कार्यकाल, वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं हैं और आपको पता है 6 महीने के अंदर अंदर जो है किसी एक सदन की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे कोविड-19 की वजह से, तो उनके अभी 6 महीने होने वाले थे, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी कि अब कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने इन चुनावों को खोल दिया है। PS निसार अहमद का निधन हो गया, वो एक कवि थे। पीटर एंडरसन, ये इंग्लैंड के स्नूकर खिलाड़ी थे, इन्होंने ले लिया है अभी संन्यास। नेक्स्ट है, अभी मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है, ये शुरू किया है टिकटॉक ने। नेक्स्ट है, बाडा ने संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। संदीप कुमारी कौन है? ये हैं डिस्कस थ्रोअर,
क्यों लगाया है? डोपिंग के लिए। वाडा जो है इसका नाम ही वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। हिमाचल सरकार ने अभी अभी शुरू की है एक योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी। जैसे मनरेगा है वैसे ही ये शहरों के लिए है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की वीजा रूपाणी। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। भारतीय मूल की ये जो वनीजा है, वीज़ा नहीं है, वनीजा रूपाणी है, ये 17 साल की है सिर्फ। और इन्होंने अभी नेम द रोवर कंपटीशन था, इसमें भाग लिया और इन्होंने जो नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है उसका नाम दिया। क्या नाम दिया था? अभी अभी बताया मैंने आपको, उसको याद कीजिए। नेक्स्ट है देसी पटकई हाथी रिजर्व, असम में है और इसमें अभी अभी कोयले के खनन को मंजूरी दे दी गई है। असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है CAIT ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट शुरू किया है। नेक्स्ट है लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत जो है वो 30% कम हो गई है। आपको पता है कोविड-19 की वजह से सब कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हैं, तो इसलिए ऊर्जा की खपत नहीं हुई, 30% की कमी आई है। सिद्धार्थ वरदराजन, इनको मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ये हैं एक पत्रकार और पत्रकारिता में ही ये अवार्ड दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बन गए हैं राहुल देव। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पिछले साल ही शालिजा धामी जो थी भारत की बात हो रही है, पहली फ्लाइट कमांडर बनी थी, वुमेन कमांडर मतलब, ठीक है। भारत और पाक के बीच समझौता और थार एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो चलती हैं। भारत के 3 पत्रकारों को 2020 पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है और पुलित्जर पुरस्कार सबसे ज़्यादा जीते हैं न्यूजीलैंड ने, 3। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये 1917 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, ये असम में सूअरों में फैला है और इसमें लगभग 3000 सूअर जो हैं एक साथ मारे गए हैं। तो ये एक बड़ी तरह का फ्लू है और ये अभी अभी फैला है चाइना से, इसको भी ध्यान रखना है। चाइना ने कौन कौन से फ्लू दे दिए हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है असम में भूपेन हजारिका पुल जो कि लोहित नदी के ऊपर बना है, सबसे लंबा पुल है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, इसे 1998 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में सरिता कुमती रेड्डी को न्यायाधीश नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? कुमती रेड्डी को। इंडियन ऑयल कंपनी के नए चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद को नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे। यहाँ पर DRDO ने अल्ट्रावायलेट टावर, एक टावर DRDO ने डेवलप किया है, इसका नाम है UV ब्लास्टर। ये जो है जो नॉन मेटालिक थिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। PM मोदी ने नॉन अलाइनमेंट वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब से PM बने हैं 7 सालों से, तब से PM मोदी ने इसमें भाग नहीं लिया था, पहली बार उन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट है इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अजरबैजान ने की। इजिप्ट के टेनिस प्लेयर थोड़ा सा यहाँ पे क्या नाम, इनका नाम है यूसुफ होम्स। कॉमर्स नहीं है ये, कॉमर्स थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, होम्स। इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है, भ्रष्टाचार के लिए लगाया गया है। ये कहाँ के प्लेयर हैं? इजिप्ट के टेनिस प्लेयर। चलते हैं आगे। यहाँ पर संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए MP सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, तो ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार के लिए त्रिपुरा सरकार ने WhatsApp नंबर जारी किया है, तो ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। फ्लिपकार्ट के नए CEO बन गए हैं श्रीराम वेंकटरमन। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। निगाह कार्यक्रम जो है HP सरकार ने शुरू किया है और ये जो है निगाह वाला नहीं है, ये एजुकेशन के लिए है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU, ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट है झारखंड ने बिरसा
रहित ग्राम योजना बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए हैं अभी, उनको वापस घर लाने के लिए। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन को वर्ल्ड वॉर 2 पदक से सम्मानित किया गया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, वो 38 डिग्री है। नेक्स्ट है आयुष कवच, ये ऐप लॉन्च की है यूपी सरकार ने। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक तरुण बजाज नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है गेंद पर लार या पसीना लगाकर बॉल को चमकाने पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अभी प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट है GEM पोर्टल गवर्नमेंट, इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट GEM। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अब फिर से मैं बोलूँगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।